आदेश दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 21 मई से जो सरकारी विद्यालय है वहां पर समर कैंप चलाया जाएगा और इस समर कैंप को जो चलाएंगे वो शिक्षा मित्र और अनुदेशक होंगे। जिसके बाद देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने इस समर कैंप का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उन्हें इस समर कैंप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय से उन्हें दिक्कत है। कारण इसके पीछे का ये है कि यही छुट्टियां होती हैं जो इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलती है, क्योंकि इसके बाद तो जो छुट्टियों का अभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से अगर सरकार चाहती है कि ये समर कैंप चले तो ये जून के महीने में जब विद्यालय खुल जाएंगे तब चलाया जाए। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी, जिसके बाद तमाम शिक्षा मित्रों ने एक साथ मिलकर ये रणनीति बनाई कि वो कार्य बहिष्कार करेंगे या यूं कहें कि समर कैंप का बहिष्कार करेंगे। और ऐसे में देखने को मिला कि तमाम जिलों के जो शिक्षा मित्र हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास गए और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसके बाद शिक्षा मित्रों ने इसका बहिष्कार कर दिया। फिलहाल जब शिक्षा मित्रों ने सारी चीजों का बहिष्कार किया तो उसके बाद से सरकार की तरफ से क्या कुछ दबाव बनाए जा रहे हैं शिक्षा मित्रों के ऊपर या फिर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है शिक्षा मित्रों के लिए, इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुबोध चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुबोध जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सुबोध जी, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग जो है वो समर कैंप नहीं करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे, जैसा कि 21 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया या फिर आप लोग कार्य करें, क्योंकि कई जगह से ये खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि अभी प्रदेश स्तर पर इसके लिए मना नहीं किया गया है तो वो लोग नहीं करेंगे। तो मैं आपके जिले का स्टेटस जानना चाहूंगी इस वक्त पर। मैडम, जनपद मेरठ का मुझे पूरी तरह अवगत है कि हमारे द्वारा बहिष्कार किया गया है और निरंतर बहिष्कार ही चल रहा है जी। हाँ जी, और बराबर के जनपद गाजियाबाद का भी मुझे पता है। जनपद गाजियाबाद में भी पूरी तरह बहिष्कार चला हुआ है जी और बहिष्कार ही रहेगा जी। सुबोध जी, इस तरह में देखने को मिला है कि कई बार लोगों के ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा? अगर सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाएगा तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार स्वतंत्र है, हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई जो भी उनको बनता है नियमानुसार या नियम विरुद्ध, जैसे भी सरकार चाहे अधिकारी चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है और अपने बचाव के लिए कुछ भी करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें बहिष्कार करना था, हमने बहिष्कार कर दिया क्योंकि हमें ये अनुचित लगा छुट्टियों के समय में जी। सुबोध जी, तो आप लोग इस वक्त पर समर कैंप नहीं चला रहे, तो क्या जिले स्तर पर कोई अधिकारी या कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा आप लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचा या फिर आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने की कोशिश की गई है? नहीं, हमारे पर्सनली मैं कहूँ तो मेरे पास किसी भी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी का फोन या मैसेज नहीं आया वार्ता के लिए या किसी दबाव के लिए। हाँ, हमारे कुछ साथियों के पास अवश्य फोन गए हैं बीआरसी कार्यालय के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव नहीं बनाया गया अभी तक। केवल पूछा है कि आप विद्यालय जा रहे हैं समर कैंप संचालित करने के लिए, नहीं जा रहे। अभी तक मेरे संज्ञान में कोई दबाव या कोई वो नहीं आया जी। यानी कि सुबोध जी, आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो इसके बाद भी कोई दबाव सरकार की तरफ से नहीं बनाया जा रहा है, और जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर कैंप इस समय पे रखना ही गलत है, क्योंकि कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने मायके में रह के पढ़ा रही हैं और यही वक्त होता है जब वो अपने ससुराल जा सकती हैं, या फिर जो अन्य शिक्षा मित्र, अगर हम पुरुष शिक्षा मित्रों की बात करें तो उनके पास यही वक्त होता है जब वो अपने घर परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त के बाद तो आप लोगों को छुट्टियां मिलती नहीं, छुट्टियों का इतना ज्यादा अभाव होता है, और ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इसका विरोध करना लाजमी देखा जा रहा है। जी जी, इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने छुट्टियों के दौरान समर कैंप का विरोध किया था। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमें समर कैंप का विरोध नहीं है, लेकिन जो इस समय समर कैंप चलाया जा रहा है हमें इसका विरोध है जी। सुबोध जी, कुछ लोगों से अटल टीवी की टीम की और बातचीत हुई थी जिसमें उन लोगों का ये कहना था अगर यही समर कैंप जुलाई माह में चलाया जाएगा या फिर इधर ठंडियों में जब विद्यालय संचालित होते उस दौरान चलाया जाएगा तो आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर ये छुट्टियों के दौरान करा जाएगा तो आप लोग बहिष्कार करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हम ये मैंने भी कहा आपसे पहले वीडियो में, जैसे 16 जून को विद्यालय खुलेंगे, 16 जून से सरकार जितने दिन चाहे हमसे समर कैंप चलाए, हम समर कैंप बहुत अच्छे से संचालित करेंगे जी, लेकिन छुट्टियों में नहीं करेंगे जी। सुबोध जी, आप अपने सभी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस समर कैंप के परिप्रेक्ष्य में? समर कैंप के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि एकता बनाए रखें। छुट्टियों में
छुट्टियां हमारा अधिकार है, जी तो छुट्टियों में हम समर कैंप क्यों चलाएं? हमारे भी घर परिवार है, अन्य कार्य है, हमारी महिलाएं साथी अधिकतर है और महिलाएं साथी मायके में रह के नौकरी कर रहे हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपना घर जाएंगी। तो जैसे ही स्कूल खुले और अगर जी। सरकार का कोई भी आदेश आता है, समर कैंप नहीं, सरकार के जितने भी आदेश आएंगे जी। हम उनका पालन करेंगे। जी, सुबोध जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।